ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्रप्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज एक ऐसे विषय पर मैं चर्चा करूँगा जो कि हालांकि ज्योतिष से परे है, लेकिन सनातन से, अध्यात्म से बहुत गहरी तरह से जुड़ा हुआ है। वो है कुंभ क्यों। आप लोगों को पता ही होगा, महाकुंभ आज के दौर में प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था, में आयोजन किया जा रहा है और बहुत सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं। मैं आपको पहले ये बता दूं, कुंभ मेला जो हो वो सबके लिए नहीं है। शायद कुछ लोग इससे नाराज हो जाएंगे, लेकिन मुझे आप लोगों को समझने दीजिए। क्या है कुंभ? आपको पता ही होगा, अर्ध कुंभ 6 सालों में आयोजित होता है। महाकुंभ, जिसको पूर्ण कुंभ भी बोला जाता है, 12 साल या एक युग में आयोजित होता है। सिर्फ भारतवर्ष से नहीं, आपके दौर में विश्व भर से जो आध्यात्म के गुरु हैं, जो साधु हैं, जो संत हैं, वो वहाँ पे आ रहे हैं। बोला जाता है कि भगवान भी वहाँ पे आता है। वही लोग जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनका ऊर्जा इतना है कि कुंभ एक स्वर्ग की तरह बन जाता है। लेकिन क्या स्वर्ग सबके लिए है? आप लोग लगे नहीं सर, जो पापी है, सही होगा अगर वो नर्क में जाए। ठीक उसी तरह महाकुंभ बोलिए या अर्धकुंभ बोलिए, ये सबके लिए नहीं। ये बात मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे, टीवी हो गया, यूट्यूब हो गया, क्या हो रहा है कुंभ में, क्या ही हो रहा है। ये बहुत अच्छे, सुंदर दिखने वाली साध्वी हैं। देखिए, कुंभ में जाकर शारीरिक सौंदर्य देखते हैं लोग। कल मैं यूट्यूब में देख रहा था, तो फिर दिमाग में ख्याल आया कि कुछ बोलूं इसके ऊपर। एक लड़की है, वो माला बेच रहा है, वो बेच रही है, और वो हालांकि देखने में अच्छी है, जबकि मैं बोलता हूँ कि आपका जो सुंदरता है वो यहाँ से होना चाहिए, बल्कि यहाँ से नहीं। आपके अंदर सद्गुण भर भर के रहना चाहिए, वो है सुंदरता। चलिए, वो जो भी है, लेकिन वो वायरल हो रही है। ये सब वीडियो नहीं आ रहा है कि आप कुंभ में क्यों जाएं, कैसे जाएं। इसीलिए मुझे मजबूरन बोलना पड़ा। अगर आपके मन में आध्यात्म, धर्म, यहाँ पे मैं सनातन धर्म बोल रहा हूँ, के प्रति निष्ठा नहीं है, या निष्ठा होने के बावजूद आप संसार में बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं,
फिर कुंभ आपके लिए नहीं है। जैसे आपके लिए अभी नया नया शादी हुआ है, बच्चा है, आप घरबार में व्यस्त हैं, यहीं से प्रणाम कर लीजिए गंगा मैया को, क्योंकि वो मंदिर नहीं है। अगर आपके अंदर ये चाह है कि अब मैं अपना अध्यात्म का जो सफर है वो शुरू करना चाहता हूं, तब जाइए कुंभ। संत के समागम से, संत के साथ बैठने से आपके अंदर आध्यात्म का जो गुण जागरण होता है, उसके लिए होता है कुंभ। वहां पे जाना, गंगा मैया में डुबकी लगाना, रील्स बनाना, कौन सुंदर है कौन सुंदर है, क्या क्या खाने को मिल रहा है। कुंभ में खाने के लिए जा रहे हैं आप, सुंदरता देखने के लिए जा रहे हैं आप, और आ गए हैं रिपोर्टर्स वगैरह। चलिए वो तो उनका काम ही है, लेकिन कोई साधु संत वो अपना साधना में लिप्त है, ये चले इंटरव्यू लेने। आप सिर्फ फोटो में ही दिखा दीजिए, मैं आपका काम को सम्मान करता हूँ कि हाँ ठीक है, आप कुंभ में जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वो आप उन तक पहुंचा रहे हैं कुंभ का वातावरण। सो साधु संत इतना नाराज हो जा रहा है, वो उनको पीट रहे हैं, एक संत पीट रहा है, तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकता है कि वो कितना परेशान कर रहे हैं उन लोगों को। क्योंकि जो लोग नहीं जाना जा रहे हैं वो जा रहे हैं, सब लोगों के लिए कुंभ नहीं है। वहां जाकर हो हल्ला करना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो घूमने फिरने का जगह नहीं है वो। जैसे यहाँ पे उड़ीसा में होता है बाली यात्रा, जो कि सबसे बड़ा, एशिया में बड़ा बोला जाता है कि सबसे बड़ा फेयर है, वो घूमने फिरने के लिए है। आप आइए परिवार के साथ, घूमिए भी, कुंभ नहीं है। ये हो गया एक बात। दूसरा चीज, कुंभ के लिए कैसे आप तैयारी करें। एक तो चीज है जो आध्यात्म या सनातन धर्म, एक ही चीज कहते हैं, सत्य। सत्य क्या है, जिसका क्षय नहीं हो सकता, जो चिरंतन है, वो ही सत्य है। आपका आत्मा, ये विश्व जगत में जो आत्मा है, जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो परमात्मा है, वो है सत्य। आप उसके साथ जुड़ने चाहते हैं तो कुंभ जाइए। कैसे जाएं। कुंभ से जाने से पहले आप कुछ दिन तक घर में वानप्रस्थ का पालन करें। जैसे किसी से ज़्यादा बातचीत मत करना, खाना कम खाना। ये मेरा अपनी मत है। अगर कुंभ में जा रहे हैं तो आपका आध्यात्मिक जागरण के लिए ये अच्छा रहेगा। कम खाएं, ज़्यादा बातचीत ना करें, कुछ योग करें, कुछ वेद का पाठ करें। यहाँ पे वेद में कोई भी मंत्र हो सकता है, हालांकि वो वेद का ही मंत्र हो ऐसा नहीं, किसी भी इष्ट को पाठ करें। ऐसे कम से कम 27 दिन करने के बाद आप कुंभ के लिए प्रस्थान करें। तब जाके आपके अंदर वो भावना जागरण हो चुका होगा, आप कुंभ में पहुंचेंगे तो आपको कुछ अच्छा लगेगा। वहां भी आप बैठ के वही साधना ही करेंगे, ये सब चीज नहीं करेंगे। लेकिन हम जा रहे हैं कुंभ घूमने के लिए, सरकार ने बहुत सुविधा किया है, चलते हैं घूम फिर के आएंगे, डुबकी लगा लेंगे तो पाप क्षय हो जाएगा। ऐसे नहीं होता सर, ऐसे नहीं होता। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके अंदर से अगर कोई भावना नहीं है, अगर आप सत्चाह नहीं है आपके अंदर कि मैं उस परमात्मा के मिल सकूं, ये संसार की माया में मेरा इतना मन नहीं है, तो फिर कुंभ जाने का कोई फायदा नहीं है। अगर ये भावना आपके अंदर है, आप कुंभ ना जाने के बावजूद भी मुक्त हैं। चलिए, कुंभ तो एक अच्छा वातावरण बना देता है आप सबके लिए, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं हैं
और अब के दौर में आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो भी ठीक है, क्योंकि आप आध्यात्मिक और सत्य की राह में चल रहे हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, आप एक मतलब ठग हैं। बोला जाता है कि ठग भी अगर कुंभ में जाए तो उसका अच्छा हो जाता है। कब होगा? जब वहाँ पे जाके उसका भावना में परिवर्तन आएगा कि नहीं नहीं, यहाँ पे देखो संत लोगों को जो संसार के कल्याण के लिए अपने आप को उत्सर्ग कर रहे हैं। हर संत बोलते हैं संसार जगत की कल्याण हो, लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए संसार को लूट रहे हैं। अगर ऐसे कुछ उसके अंदर रियलाइजेशन आता है तो सही है, वरना कुछ फायदा नहीं। आप गए कुंभ में, घूमे फिरे, आनंद लिए, जैसे आपके लिए एक वैकेशन हो, छुट्टी पे जा रहे हैं आप, घूम फिर के आ गए, घर पहुंच गए। आपको पता है हम कुंभ गए थे, कुंभ जाने के लिए योग्य हैं आप। एक बार आप जरूर पूछ लीजिएगा, जहाँ पे संत का आना होता है वहाँ पे एक संतकामी और संतगामी आदमी ही, यहाँ पे आदमी मतलब आदमी और दोनों के बोल रहा हूँ मैं, जा सकते हैं। अगर आपका ऐसे कुछ चाह नहीं है मन में, आप अपने संसार में लिप्त हैं, ना ही आपका वो काम क्रोध लोभ मद मोह माश्चर्य से ऊपर उठना नहीं चाहते हैं, तो मत जाइए। दिन आएगा जब वो चाहेंगे आप सब छोड़कर सत्य की राह में आगे चल जाएंगे, तब सही टाइम होगा आपके लिए कुंभ। लेकिन अगर आप इस कुछ नहीं है तो कुंभ बस घूमने की पर्पस पे मत जाइए। मुझे बहुत खेद के साथ बोलना पड़ता है कि जो रील्स में सब देख रहा हूँ वहाँ पे जो दिखाया जाना चाहिए वो नहीं दिखाया जा रहा है। ऐसे जाइए, वहाँ पे जाइए, ऐसे लोगों के लिए खाने का प्रबंध है ऐसे। अरे कुंभ में जाके कहीं पे आप साधना करने का प्रबंध वो है दिखाइए। आप कुंभ में जा रहे हैं, सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर फिर साधना कीजिए। उस जो आप 7-8 दिन कुंभ में ठहरे हैं या 2-3 दिन भी कुंभ में ठहरे हैं, वहाँ वो 7 दिन में आपके अंदर 7 मिनट 7 क्षण का ऐसे कुछ पल आएगा जब आपको ये अनुभव हो जाएगा कि मैं जो सोच रहा हूँ मैं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। मैं वही परमात्मा का एक अंश हूँ, जो कि पतंजलि जी योग में बोला जाता है या सनातन धर्म में आत्मा परमात्मा बोला जाता है। शंकराचार्य बोल रखे हैं कि जीव ब्रह्म ही बना परमात्मा एक ही है, वो अद्वितीय वेदांत। तो धन्य हो गया आपका जीवन, धन्य हो गया आपका कुंभ का जाना। लेकिन आप ऐसे जाएंगे, घूम फिर के आ जाएंगे, यहाँ पे मुफ्त खाना मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, वायरल करेंगे। यंग लड़के तो चलिए वो तो सिर्फ घूमने के लिए जाते ही हैं, लेकिन जो परिवार के साथ भी जाते हैं उनके अंदर ये रियलाइजेशन मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अगर है तो बहुत अच्छा है, भगवान आपका कल्याण करे और मैं अपना शब्द वापस लेता हूँ। लेकिन ऐसे नहीं है तो कुंभ आपके लिए कुछ नहीं, एक टाइम पास ही है। और भी एक उसका बोला जाता है कि पहले आप अर्ध कुंभ जाइए, उसके बाद महाकुंभ जाइएगा। लेकिन वो सब छोड़िए, अगर आपके अंदर आध्यात्म की राह में जाने के लिए चाह अभी नहीं जगा है तो कुंभ आपके लिए सही जगह नहीं है। जैसे आश्रम हो गया जहाँ पे मैं रह के आ चुका हूँ, जैसे सदगुरु जी भी कुंभ गए थे, वो किन लोगों के लिए होता है? एक ही मकसद, साधना कीजिए भगवान से मिलने के लिए, अलमाइटी को ढूंढिए, परमात्मा को ढूंढिए, मिल जाएंगे। वहाँ पे ऐसे एनवायरनमेंट होता है। वहीं पे कुछ लोग आते हैं आश्रम,
घूमते फिरते हैं, सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं। उनके लिए बस एक टाइम पास है। हाँ, कितना अच्छा स्टैचू है, कितना अच्छा पानी है, कितना अच्छे मछली हैं, यही देख के चले जाते हैं। क्या फायदा फिर? लेकिन जो आदमी के अंदर वो अध्यात्म का चाह होगा, वो जरूर उस स्थान का फायदा उठाएगा और उस राह में आगे जाएगा। धन्य है हमारे साधु संत जो ऐसे हमारे धर्म में ऐसे आयोजन का प्रबंध किए हैं, जहाँ पे हम लोगों को जगाया जाता है, कि जताया जाता है कि आप धर्म की राह में चले, आप आध्यात्म की राह में चले, ना कि हमेशा इस माया में, बंधन में जुटे रहे। लेकिन अगर आपके अंदर वो चाह नहीं है तो कुंभ आपके लिए नहीं है। अगर है तो आप कुंभ ना जाकर भी सही राह में चल रहे हो। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कुंभ मत जाइए, कृपया मेरे बातों का गलत मतलब नहीं निकालिएगा। मेरे बातों को सुनकर अपने ऊपर उसको धारण कर कर कुंभ के लिए जाइए और अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन जो बोलते हैं, परिवर्तन लाइए। जब आप कुंभ से वापस आएंगे तब आपके अंदर कुछ चेंज आना चाहिए कि नहीं, इतना तो माया अच्छा नहीं है, इतना तो लगाव अच्छा नहीं है, इतना तनाव अच्छा नहीं है। अगर वो भी नहीं आ रहा है तो क्या ही है? क्या सार्थक नहीं हुआ आपका कुंभ जाना? फिर समझ रहे हैं मेरे बात? तो ऐसे जाकर घूम फिर कर आना कुंभ का मकसद नहीं है। आपके अंदर आध्यात्म का चेतना को जागरण करने के लिए संत का समागम हो रहा है। वही संत ही जीवंत भगवान की तरह होते हैं। उनके अंदर जो ऊर्जा है वो आपके अंदर वो क्विक स्टार्ट कर देगा कि नहीं नहीं, मैं भी आध्यात्मिक राह में चलूं। अगर ऐसे चाह है तो जैसे मैं बोल रहा हूँ उसे थोड़ा प्रिपेयर होके अपने आप को थोड़ा साधना में लिप्त करते हुए कुंभ की तरफ निकले और अपने अंदर परिवर्तन लाए, आध्यात्मिक राह में चले। अगर ऐसे कुछ नहीं तो फिर कुंभ से आप जाकर अपने टाइम वेस्ट मत कीजिए। वहाँ पे जो असल लोग जा रहे हैं उनको परेशान भी मत कीजिए, क्योंकि ये आध्यात्म का स्थल है, कोई घूमने फिरने का पार्क या क्या बोलते हैं उसको, घूमने फिरने पर्यटन स्थल नहीं है। चलिए, आशा करता हूँ मेरा जो संदेश है आप तक पहुँच गया होगा। फिर बोलना चाहता हूँ कि मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं कि आप लोगों को ये बोलना कि आप कुंभ मत जाइए, लेकिन ये उद्देश्य है कि आप कैसे अच्छे तरह से प्रस्तुत होके कुंभ का फायदा ले सके। क्या है प्रयोजन कुंभ का, ये बताना मेरा उद्देश्य है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।